कल मैं बताया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, आज उस पर और एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हम इसका मीन, रैंडम वेरिएबल का मीन कैसे निकालेंगे, वेरिएंस कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन find the mean variance and find the mean variance and standard deviation of the number of heads in simultaneously toss of 3 coin। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, ठीक है, 3 बार उछालने पर जो रैंडम वेरिएबल x आएगा, x की जो वैल्यू, उसका हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें। रैंडम वेरिएबल x का एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछालने पर जो हेड आने की संख्या का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल करके हम क्या निकालेंगे, उसका, उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हम मीन निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। ठीक है ना। तो उस प्रकार पहले तो हम क्या निकालेंगे, रैंडम वेरिएबल x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, जैसे कल लास्ट लेक्चर में बताया था मैं। तो यहाँ पे क्या है, इसका सलूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ऑन टॉसिंग दे 3 coin साइमल्टेनियसली, एक साथ, साइमल्टेनियसली द सैंपल स्पेस कहने का मतलब एक सिक्के को 3 बार उछालने पर टोटल आउटकम क्या होगा, टोटल आउटकम को ही सैंपल स्पेस कहते हैं, इसको एस से हम डिनोट करते हैं। तो एस बराबर क्या होगा, एच ये भी आ सकता है, टी ये भी आ सकता है, या टी, फिर क्या एच टी, फिर एच टी, फिर क्या टी, फिर क्या एच फिर टी। ठीक है, अब एक और कुछ बच गया, टी, ये 8 होंगे टोटल आउटकम। ये मीडियम ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, एन ऑफ एस में एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, एन ऑफ एस इज इक्वल टू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 8। तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एन ऑफ एस इज इक्वल टू ये आ गई। अब क्या करेंगे, लेट कैपिटल X डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स। शीर्षों की संख्या को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑन टॉसिंग
on tossing 3 coin simultaneously. ठीक है, from the sample space from the sample space it is clear that x can take the value क्या x इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे s इज इक्वल टू 0, तो हेड की संख्या को कैपिटल S से डिनोट किए हैं। तो ये भी हो सकता है कि पहले थ्रो में भी हेड ना आए, दूसरे थ्रो में भी हेड ना आए, तीसरे थ्रो में भी हेड ना आए। इसका मतलब 0 बार सफलता हाथ लगी तो s बराबर 0। पहली बार भी हेड नहीं आया, दूसरी बार भी हेड नहीं आया, तीसरी बार भी हेड नहीं आया। s इज इक्वल टू 1 का अर्थ ये हुआ कि 3 बार में से किसी एक बार हेड आ गया। s इज इक्वल टू 2 का अर्थ ये हुआ कि 3 बार में से 2 बार हेड आ गया। s इज इक्वल टू 3 का मतलब ये हुआ 3 बार जब उछालेंगे तो तीनों बार हेड आ गया। तो जब s इज इक्वल टू 0 होगा उसकी करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, s इज इक्वल टू 1 की करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, s इज इक्वल टू 2 की करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, s इज इक्वल टू 3 की करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब s की वैल्यू और p की वैल्यू का टेबल बनाएंगे, वो कहलाएगा रैंडम वेरिएबल s का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर जब प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल s का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा तो क्या निकालेंगे हम, फिर मीन निकालेंगे और वेरिएंस निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, s इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग निकालेंगे पहले प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको P1 लिखते हैं, तो P ये होगा s इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, पहली उछाल में भी हेड नहीं आया था a बार, दूसरे उछाल में भी हेड नहीं आया था a बार, तीसरे उछाल में भी हेड नहीं आया था a बार। इसका अर्थ हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 तो इसको लिखेंगे P ऑफ a बार, P ऑफ a बार, P ऑफ a बार। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो 1/2 1/2 1/2 तो क्या आ गया, 1/8 आ गया। तो P1 इज इक्वल टू 1/8, यानी s इज इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है 1/8 होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू किसके करेस्पॉन्डिंग निकालेंगे, x इज इक्वल टू 2 के करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। किसके करेस्पॉन्डिंग, x इज इक्वल टू 2 के करेस्पॉन्डिंग। x इज इक्वल टू, तो P2 यहाँ लिखेंगे, P2 तो ये P x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होगा, 3 बार में से एक बार हेड आ जाए, तो P ऑफ a फिर a बार, या कि P ऑफ a बार a और a बार, और फिर क्या P ऑफ a बार a, ऐसे। तो क्या होगा, P ऑफ a इंटू P ऑफ a बार इंटू P ऑफ a बार, P ऑफ a बार, P ऑफ a, P ऑफ a बार, फिर क्या P ऑफ a बार, P ऑफ a बार और P ऑफ a। P ऑफ a की वैल्यू क्या, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 1/2 1/2 1/2। तो क्या आएगा, 1/8 1/8
1/8, तो क्या हो गया 3/8, 3/8, ठीक है। अब क्या करेंगे, P3 निकालते हैं। P3 का मतलब क्या हुआ, जब S की वैल्यू 2 हो। अब S की वैल्यू 2 का मतलब क्या हुआ, 2 बार हेड आए, P ऑफ A बार, P ऑफ क्या होगा A बार A, और P ऑफ A बार A, 2 बार हेड आए, इसी को क्या लिख सकते हैं, P ऑफ A और P ऑफ A बार। यहाँ पे P ऑफ A बार, P ऑफ A, फिर क्या होगा P ऑफ A बार, P ऑफ A और P ऑफ A, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, तो क्या हुआ 1/8, 1/8, 1/8, तो क्या होगा ये 3/8। फिर क्या होगा P3 = P4 क्या आएगा, P जब x = यहाँ पे 3, तो क्या होगा, तीनों बार हटा जाए, पहली बार भी, दोबारा भी और तीसरी बार भी। तो क्या लिखेंगे इसको, P ऑफ A, P ऑफ A, P ऑफ A और P ऑफ A। ये क्या होगा P ऑफ A 1/2, 1/2, 1/2, ये होगा 1/8, 1/8। अब क्या है, तो सब प्रोबेबिलिटी आ गई, तो क्या लिखेंगे अब, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, हेंस सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x एज फॉलोज, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x लिख दिए, यहाँ पे Px, s की वैल्यू क्या क्या हो 0, 1, 2 और ये 3, 0 के करेस्पॉन्डिंग 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। ठीक है, ये एक रैंडम वेरिएबल इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, जहाँ सिग्मा वेयर सिग्मा पी आई यह सभी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा P1 + P2 + P3 + P4, सब प्रोबेबिलिटी को आप जोड़ोगे तो बनाया जाएगा क्या 1/8, सब प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा 1/8, ये लास्ट लाइन लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, तो 1/8 सिग्मा पी आई = P1 + P2 + P3 + P4। P1 की वैल्यू क्या थी, P1 की वैल्यू 1/8,
3/8, 3/8 और ये क्या होगा 1/8, ठीक है ना। अब यहाँ पे 8/8 ये कट गया तो क्या आया 1, ये। तो अब ये तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया और सभी प्रोबेबिलिटी का संबंध दिया रहा है, इसका मतलब रैंडम वेरिएबल है इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम निकालते हैं मीन। तो मीन को हम ऐसे भी लिखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, EX से डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है सिग्मा XI/PI, ठीक है। SI/PI का मतलब क्या हुआ, पहली वैल्यू x1 तो P1, x2 तो P2, x3 तो P3 और x4 तो P4। तो x1 क्या है पहली वैल्यू 0, इसकी करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/8। फिर s की वैल्यू क्या लेते हैं जब 1, इसकी करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आई 3/8। फिर क्या लेते हैं s की वैल्यू 2, प्रोबेबिलिटी 3/8। अब यहाँ पे S4 की वैल्यू लेते हैं 3, प्रोबेबिलिटी 1/8। तो ये क्या होगा, ये पूरा 0, ये होगा 3/8। फिर क्या होगा 6/8, ये क्या होगा 3/8। इसको सॉल्व करेंगे 3 और 6 9 9 3 12, ये 12/8। 4 2 जा 4 3 जा तो 3/2। ये क्या आ गया इसका मीन, इसका क्या आ गया ये मीन, ठीक है। मीन क्या आ गया 12/8, 4 दूना 8, 3/2। अब हम निकालते हैं वेरिएंस के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, तो EX² निकालते हैं फॉर द वेरिएंस ऑफ x। EX² पहले निकालेंगे तो इसको लिखेंगे सिग्मा XI²PI। इसको क्या लिखेंगे 0 का स्क्वायर और फिर P1, फिर 1 का स्क्वायर ये P2, 2 का स्क्वायर ये P3, 3 का स्क्वायर फिर P4, ऐसे। तो 0 का स्क्वायर 0, P1 की वैल्यू 1/8, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 का, इसका 3/8, 2 का स्क्वायर 4 और इसका भी 3/8। अब ये क्या 9 × 1/8, तो क्या हो गया यहाँ पे 3/8 पे 0 हो गया ना, तो 3/8, 4 3 12/8। ये क्या होगा 9/8, ठीक है। तो क्या होगा 12 3 15 और 15 9, 15 9 क्या होगा 24, 24/8, 8 3 24, तो 3 आ गया इसका सिग्मा x² की वैल्यू। तो सिग्मा x² = आ गया 3, ठीक है। अब आप क्या निकालोगे वेरिएंस, तो वेरिएंस निकालोगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस केस को निकालें तो निकालते हैं वेरिएंस। वेरिएंस निकालते हैं इसका, वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x का क्या फार्मूला है जो निकाल के उसकी जरूरत पड़ेगी, ये होता है EX² माइनस EX², ऐसे, ठीक है। तो EX² अभी निकालें क्या आया है 3,
इसको क्या कहते हैं, मीन भी कहते हैं इसी को। क्या कहते हैं इसी को, मीन का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा 3, और मीन क्या आ चुका था, मीन क्या आया था 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर। तो क्या होगा ये 3 - 9/4, तो 4 3 12 - 9/4, ये होगा 3/4, ये आ गया। तो इसका वेरिएंस ऑफ एक्स ये आ गया, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू हुआ 3/4। अब वेरिएंस जब आ गया तो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने क्या तरीका, अंडर रूट वेरिएंस। तो वेरिएंस तो आप निकाल ही चुके, तो क्या होगा 3/4 का स्क्वायर रूट, और 3/4 का स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0.8 से ये आएगा आंसर। इस प्रकार से रैंडम वेरिएबल एक्स से हम क्या निकाल सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं, और मीन निकाल सकते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो ये वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके। थैंक यू सो मच।